नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में बात एक नहीं, लेकिन उसका भाव एक है। देश में एक विशेष प्रकार की एक भावना आजकल जागी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष, ये भावना को जैसे कहते हैं ना, जैसे भूस में आग लगाना या फिर हवा देना, वो कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है। ये विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी बांटना चाहती है। ये विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ है। ये विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा, कोई निर्णय ऐसा होता नहीं जो कि मुसलमानों के खिलाफ ना हो। यह आरोप किसका है? विपक्ष का। उस विपक्ष का जिसके नेता कोर्ट में खड़े होके रामलला को एक काल्पनिक चीज बताते थे, वो कहता है, वो विपक्ष जो आज तक ये नहीं समझा पाया कि कृष्ण जन्मभूमि, ध्यान से सुनिएगा, कि कृष्ण जन्मभूमि का विवाद आखिर है क्यों। वो विपक्ष जो आज तक ज्ञानवापी के मुद्दे पर किस तरफ है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। किस लिए? वोट बैंक के लिए, नहीं तो फैक्ट्स तो कुछ और हैं। दर्शकों, अगर आप किसी भी मुद्दे को, आप समाजवादी पार्टी के एक नेता के मुद्दे को औरंगजेब पे लेंगे, आपको लगेगा हाय हाय क्या हो गया, ये उसका औरंगजेब प्रेम क्यों है। नहीं, ये सिर्फ औरंगजेब प्रेम नहीं है, ये सिर्फ औरंगजेब का प्रेम नहीं है। अभी ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है, ये बात पूरी सोच की है। इट्स अबाउट द कंप्लीट थॉट प्रोसेस। शर्मा, मैंने कहा अभी ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है, डोंट डिस्टर्ब मी। दर्शकों, ये उनकी पूरी सोच है। बात संभल में पुलिस चौकी बनाने की हो तो यह कह देना, पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो कि आम आदमी पार्टी, नाम लीजिए, कि हो मस्जिद के सामने अब पुलिस चौकी बना रहे हैं। अब पुलिस चौकी कैसे बना सकते हैं? क्यों, पुलिस चौकी किसी धर्म की होती है क्या? क्या मंदिरों के आगे पुलिस चौकी नहीं है? आंख बंद कीजिए, 10 बड़े सनातन धर्म के मंदिरों की बात कीजिए, उनकी जगह निकालिए और देखिए उनके आगे पीछे राइट लेफ्ट पुलिस चौकियां है कि नहीं है। सनातनियों ने तो कभी नहीं कहा कि हो मंदिर के आगे चौकी। अच्छी बात है कि अगर कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति आता तो दिक्कत नहीं होगी, वहीं का वहीं पुलिस हैंडल कर देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बाबा, गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश हैं। क्या गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने पुलिस चौकी नहीं है? लेकिन उस पर कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि अच्छी चीज है ना, ठीक चीज है। लेकिन संभल में कैसे बन गई, वो एंटी मुस्लिम हो जाते हैं बाबा, एंटी मुस्लिम हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री वो हैं, पुलिस उनकी है। पुलिस चौकी कैसे बन गई मस्जिद के सामने? ये तो बाबा एंटी मुस्लिम है, ये धारणा बना दी जाती है। तो ऐसे विपक्ष अगर प्रो औरंगजेब होता है तो आप भौचक्के क्यों होते हैं? मेरे को बिल्कुल भी जिसे कहते हैं आई एम नॉट स्टार्टल्ड, मैं बिल्कुल भी चौंकता नहीं हूं। ये पूरी सोच है। वो लोग जो आज कह रहे हैं कि उन्हें बरसाना में होली मनानी है, कि हमारे मुस्लिम भाई बहन भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना में होली मनाना चाहते हैं, और यह टिप्पणी जब आती है विपक्ष के नेताओं से, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। ज्ञानवापी हो, संभल की पुलिस चौकी हो, या मथुरा की होली हो, कि जी हम तो न जाने कितनी पीढ़ियों से एक साथ होली मनाते आए हैं। सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यूट्यूबर भाई जो जाते हैं, इनको लाइक्स थोड़े अच्छे मिल जाते हैं अगर कोई ऐसा बोलता है।
कि भाई हमारे मुस्लिम भाई खड़े हैं मौलाना साहब और बोले भाई हम तो होली भी मनाते हैं, दिवाली, सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर ऐसा होता तो क्या मथुरा में वो शाही ईदगाह का इशू होता इतने सालों से? जरा सोचिए, अगर इतना ही जमुना, वो गंगा जमुना तहजीब है, इतना ही भाई भाई है, इतना ही सब कुछ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो ये सब दिक्कतें होती क्या? ये बात वही है कि कैमरा के सामने कहना कि जी हम तो कई पीढ़ियों से होली मनाते आए हैं। रशीदी साहब ने चाहे दिल्ली के इलेक्शन में कुछ भी, किसी का भी समर्थन किया हो, होली खेलेंगे क्या? आप बात समझिए। और मैं उनको गलत नहीं कहता भाई, उनकी आस्था उनकी है और उनकी आस्था उनके लिए सर्वोपरि है, बहुत अच्छी बात है। हमारी आस्था हमारे लिए है। सबको कोएग्जिस्ट करना है, सबको साथ में रहना है, लड़ना नहीं है किसी को किसी से। लेकिन यह दिखा के बोलना कि हम तो होली खेलते आए हैं जी, अब आप क्यों अलग अलग कर रहे हो? अलग अलग कर नहीं रहे, अलग अलग है। आप एक घर के छत में भी अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हो, फिर एक होते हो। हम भारत हैं, हम सब भारतीय हैं। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब भारत का अंग है। लेकिन यह कहना गलत है कि जी हम तो कई पीढ़ियों से मनाते आ रहे हैं, आप अलग कर रहे हो, आप मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बना रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो। अगर इतना होता तो ना रामलला को इतने सैकड़ों साल तक विराजमान होने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। मथुरा में शाही ईदगाह का मसला नहीं होता। संभल में सिर्फ एक पुलिस चौकी बनी है। और मैंने कहा क्योंकि अनुराग भदौरिया विल कम आउट एज द सेवियर ऑफ द ऑपोजिशन, प्रेम शुक्ला जी, तो मुझे बता दे कौन सा ऐसा सनातन का मंदिर है जिसके पास आजू बाजू चौकी या पुलिस का स्टेशन नहीं है? मैं तो कहता हूं डिमांड होती है कि हो जाए, ताकि अगर कोई डिस्टर्ब, कोई जानबूझ के हुड़दंगबाजी करने के लिए, कुछ बदतमीजी करने के लिए आएगा तो पुलिस होगी। लेकिन अगर बाबा पुलिस भी बनाते हैं तो उसमें भी एंटी मुस्लिम हो जाते हैं। वो यही जानते हैं कैसे। ये गोलियां भी चलवा देते हैं तो भी एंटी हिंदू नहीं होते, समझ रहे हैं? और ये पुलिस चौकी बनवा दे तो बाबा एंटी मुस्लिम हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है। फर्क कहां है? सोच में है। अब इस सब को रखिए और अब जाइए औरंगजेब पे। अब आपको समझ आएगा क्यों समाजवादी पार्टी के नेता, क्यों ये विपक्ष के नेता प्रेम शुक्ला जी, इनके अंदर से औरंगजेब प्रेम उमड़ता है। क्योंकि ये बैकग्राउंड देना जरूरी था। ये सब कनेक्टेड है, ये सोच एक ही है। इट्स जस्ट वन स्कूल ऑफ थॉट। मैथिल साहब आ जाइए, खड़े मत रहिए। इट्स जस्ट वन स्कूल ऑफ थॉट, सोच एक है। इस औरंगजेब की आप तारीफ करते हैं अनुराग भदौरिया और आपके पार्टी के नेता। सबसे क्रूर शासकों में से एक, कोई और छोड़िए, ये तो धर्म मजहब को मानने वाला नहीं जो अपने बड़े भाई का सर काट के अपने बाप को सौंप दे और बाप को 1 दशक के करीब के लिए जेल में बंद कर दे, उसकी तारीफ समाजवादी पार्टी के नेता ही कर सकते हैं और विपक्ष के नेता ही कर सकते हैं। आप बात समझिए। इस व्यक्ति ने, इस खास औरंगजेब के बारे में आजकल वो पिक्चर चल रही, चाहो मैंने कल भी बताया था, लोगों को पता है, लोग गूगल कर रहे हैं। ही इज द 3rd मोस्ट सर्च्ड आफ्टर इंडिविजुअल इन इंडिया राइट नाउ। औरंगजेब सब पता करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा पता करने की जरूरत है इन महाशय के बारे में। अबू आजमी साहब, अबू आजमी साहब, व्हाट इज ही, हु इज ही, ये है क्या चीज?